आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समीकरण मतलब कि इक्वेशन, जिसको एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समीकरण इक्वेशन। इसलिए मैं इसके थ्योरी क्लासेस दे रहा हूं ताकि आप किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि नवोदय, CHS, इस तरह के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एक दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है समीकरण का तो आप नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं इस वीडियो को एक पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के बीच दे रहा हूं, जिससे आप समीकरण की थ्योरी को समझिए। समीकरण होता क्या है, मतलब क्यों इसको क्रिएट किया गया है, इसके यूजेस क्या है हमारे मैथमेटिक्स में, मतलब इसको पढ़ने के बाद इसको हम लोग कहाँ यूटिलाइज करें, इन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए समीकरण का डेफिनेशन देखिएगा ध्यान से। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। हमारा समीकरण क्या होता है भाई, समीकरण किसको कहेंगे, तो दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि वैसे दो राशि, कोई भी दो राशि जो क्या करेगा, किन्हीं दो चीजों को समानता दिखाएगा, मतलब इक्वल दिखाएगा। आप कहोगे अच्छा भैया आप ये बोल रहे हो क्या, इस तरह से कि 6 + 3 + x = 8, इस तरह से वाले समीकरण की बात कर रहे हो क्या? जी हाँ, यही तो समीकरण है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये दो राशियां हैं, ये एक वाले इधर एक ई राशि, एक ई राशि, ये दो राशि हैं, एक चर है और एक अक्षर है। ये चर है, एक अक्षर है, ये दोनों राशि मिलकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समानता दिखा रहे हैं। ये बराबर का चिन्ह क्या कर रहा है, इन दोनों को समानता दिखा, तो वही डेफिनेशन बना हमारा, दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं, आगे थोड़ा पढ़िएगा। समीकरण में एक या दो से अधिक चर या अचर राशियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। समीकरण में एक भी हो सकते हैं या फिर एक से अधिक चर या अचर राशियां होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होंगे जिनको चर और अचर नहीं मालूम है। अगर आप चर और अचर की डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं, तभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। चर और अचर का लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, उसमें सारी चीजें बताया हूँ। ठीक है, अभी नॉर्मली आप सभी को समझाता हूँ क्या होता है। ये देखिए चर और अचर, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, ये अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। चर हमारा क्या होता है, तो वैसी राशि जिसका मान क्या करता है, अलग अलग होता है, इसका मान क्या करता है, बदलते रहता है। किसी भी गणितीय प्रतिक्रियाओं में इसका मान क्या करेगा, बदलेगा। वहीं अचर क्या होता है, तो हमारा अचर वैसी राशि होती है जिसके गणितीय प्रक्रियाओं में, किसी भी गणितीय प्रक्रिया में इसका मान नहीं बदलती है, इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहता है, नहीं बदलता है। मतलब चर उसको बोलेंगे XYZ को बोलेंगे, और अचर क्या होता है, तो 1 2 3 इसको बोलेंगे। ठीक है, संख्यात्मक मान को अचर बोलेंगे और चर XYZ लेटर को बोलेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। और लेटर, चर और अचर की डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए समीकरण एक बार और देखते हैं। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। अभी कभी याद हो गया, समीकरण में एक या दो से अधिक चर या अचर राशियां होती हैं। ठीक है, जैसे x + 3 = 9, 6 + y = 5, ये क्या है, दोनों समीकरण है। ये देखिए ये हमारा एक राशि जो हमारा ये क्या है, चर है, और ये एक हमारा राशि क्या है, अचर है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, समानता दिखला रहे हैं। ये दोनों इक्वल का साइन है बीच में, इन दोनों क्या कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। तो इन्हीं दोनों को समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण तो कहते हैं। ठीक है, अभी आगे जानते हैं हम लोग समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो समीकरण के प्रकार, ठीक है, ये देखिए चर की घात के आधार पर समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। चर की घात के आधार पर समीकरण के 3 प्रकार होते हैं। वहीं चर की संख्या के आधार पर भी समीकरण की 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चर की संख्या के आधार पर भी समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं चर की घात के आधार पर समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समीकरण होंगे भाई, उसके बाद हम लोग करेंगे चर की संख्या के आधार पर भी समीकरण 3 प्रकार, चर के घात के आधार पर समीकरण के प्रकार, और चर की संख्या के आधार पर समीकरण के प्रकार। ठीक है, ये देखिए चर के घात के आधार पर मैं बता चुका हूं कि समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। वहीं चर के संख्या के आधार पर भी समीकरण हमारा 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला चर के घात के आधार पर रैखिक समीकरण, तीनों का नाम पहले लिख लीजिए। ठीक है, तीनों का नाम लिखिए। चर के घात के आधार पर समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, ठीक है, तीसरा त्रिघात समीकरण, ये देखिए। ठीक है, आगे इसमें इसको भी लिख लेते हैं। पहले एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण,
दो चर वाले समीकरण। तीसरा तीन चर वाले समीकरण। चलिए तीनों टाइप्स तो हम लोग लिख लिए। ये देखिए 3 चर वाले समीकरण, 1 चर वाले, 2 चर वाले, 3 चर वाले। अभी हम लोग समझते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। जिस समीकरण में चर की घात 1 हो, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो भाई जिस समीकरण में चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें चर की संख्या 2 है, इसमें चर की संख्या 2 है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहेंगे जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आपके बीच में कितना भी चर आ जाए, आपके समीकरण में कितना भी चर आ जाए, लेकिन उसकी घात 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं x + y = 5। इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात क्या है, 1 है, मतलब ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। वही बात करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा, वैसे समीकरण जिनका घात क्या हो, जिसका घात चर के घात 2 हो। चर का घात कितना होना चाहिए, 2। जैसे ये हो जाएगा हमारा x² + y = 5। ये देखिए इसमें देख रहे हैं चर हमारा 2 है, लेकिन इस चर का कितना है, घात 1 है, लेकिन इसका 2 है। तो सबसे अधिक इसमें घात क्या है, चरों की, तो 2, इसलिए हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। समझ रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वैसे समीकरण जिनके चर के घात 2 हो। ठीक है। त्रिघात समीकरण समझते हैं। त्रिघात समीकरण वैसे समीकरण जिनके चर की घात क्या हो, 3 हो। चर की घात कितने हो, 3 हो। जैसे x³ + y² + z = 6। ये देखिए इस समीकरण में ध्यान दीजिए, इस समीकरण में देखिए, इसमें देख रहे हैं कि x चर है हमारा, इसका पावर क्या है, 3, y स्क्वायर है, z कुछ नहीं है, मतलब 1। ठीक है। इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक घात कितना है, 3। इसका मतलब इस समीकरण का घात कितना है, 3। इसका मतलब ये त्रिघात समीकरण है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिघात समीकरण क्या होता है, वैसे समीकरण जिनके चर के घात 3 हो, वो हमारे त्रिघात समीकरण कहलाते हैं। ये आसानी से क्लियर हो गया कि नहीं होगा। आपका डेफिनेशन लिखना है, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चर की संख्या के आधार पर, तो पहला क्या होता है हमारा, एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण किसको बोलेंगे, तो ऐसे समीकरण जिनमें चर केवल एक ही हो। वैसे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर हो, वो हमारा क्या होगा, एक चर वाले समीकरण कहलाएंगे। ठीक है। जैसे x + 6 = 10, t/3 = 6। ये देखिए इस पूरे समीकरण में केवल और केवल एक ही चर आया है, जो हमारा x है। ये देखिए इस वाले में देखिए, इसमें केवल t हमारा क्या है, एक ही चर आया है, इसलिए हमारा क्या होगा, एक चर वाले समीकरण हो गया। और चर और अचर की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, और उसमें जो वीडियो लिंक दिया गया है चर और अचर की, उसको देख करके आप समझ लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है। ये देखिए दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिनमें चर की संख्या कितने हो, 2, जिनमें चर की संख्या 2। तीन चर वाले समीकरण का, जिनमें कि वैसे समीकरण जिनमें चरों की संख्या कितनी हो, 3। ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं। x + y = 10, x + y = 10। ये देखिए इसमें एक ये चर हुआ और ये y एक चर, 2 चर, मतलब कि ये कौन सा समीकरण हुआ, 2 चर वाले समीकरण हुआ। ये देखिए x + y + z = 10। ये देखिए इस समीकरण में क्या है, एक चर, 2 चर, 3 चर, x भी एक चर है, y भी एक चर है, z भी एक चर है, मतलब कि इस समीकरण में हमें 3 चर देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको 3 चर वाले समीकरण है। तो आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जा सकता है। तो आप अभी इसके सारे को क्या कीजिए कि अभी सारे इस चैप्टर के समीकरण के नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को समीकरण सॉल्व करने सिखाने वाला हूँ। समीकरण का यूटिलाइजेशन कहाँ है, इस चीज़ को बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।